टमाटी लाओ स्वाद। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का एकदम मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिए। हम लोगों के यहाँ ना मिट्टी के दिए सबसे पहले घी के दीपक जलाए जाते हैं। वो मिट्टी के दिए जो घर पे बनते हैं ना, उसमें 5 दिए जलाए जाते हैं और 5 दिए मंदिर पे जाते हैं। तो बस सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ बनाने के लिए दिए और दिशा शिखा भी आ गई है देखते हुए टहलते हुए। तो मैं दिए बना लेती हूँ और उसके बाद ना जो दिए आएंगे वो जलेंगे, लेकिन पहले ना मिट्टी के दिए ही जलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ अभी दिया ही बन रही है क्योंकि माटी मैंने कल ही भिगो दिया था क्योंकि कल था बुधवार, तो बुधवार को नहीं बनते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा चलो कल सुबह बना लेंगे, शाम तक सूख जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने ना उठने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद यही काम स्टार्ट किया है। तो देखिए दिया बन गई है। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी ना दियारी मैंने बना के रख दी है और दाल चावल हो गया है। इतनी टाइम बनेगा दाल चावल और जिमीकंद मतलब सूरन की पकौड़ी, तो वही बनाने चल रही हूँ। दाल चावल मेरा हो गया है और अभी ना बनाऊंगी पकौड़ियाँ, बस दाल चावल पकौड़ी ही बनेगी। शाम को पूरी सब्जी खीर बनेगी। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। मैंने थोड़ा सा उबाल के रखा हुआ है, बस बनाना है। चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ मैंने उबाल लिया है। तो उबालने से ना इसका कलर काला हो गया है, पता नहीं क्यों। और लोहे की कढ़ाई में उबाला है इसलिए शायद। इधर मेरा ये तैयार है चावल का आटा और इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक और इसे अब फेंट लूँगी। तो फेंटने के बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी और फिर खा लेंगे सभी लोग ना। फिर मैं जाऊँगी बाज़ार, मतलब मार्केट, पास के जो बाज़ार है वहाँ जाऊँगी। कुछ सामान लेना है आज के दिन ना, तो इसीलिए जाऊँगी। और तो देखिए मैंने इसे फेंट लिया है और अब फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि जल्दी ही जाना है। तो बना लेती हूँ मैं पकौड़ी। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये सब जिमीकंद। और साथ ही ना मैंने थोड़ी सी लौकी की बनाई थी, लेकिन उसका नहीं ऐड करा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और हो जाएंगे ना फिर पलट दूँगी और बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छे से। बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी। और हाँ, मेरी सिस्टर जी बोल रही थी कि आज के दिन ना, दीपावली के दिन ना पकौड़ी देसी की बनती है। तो जी देसी नहीं मिलता है ना, तो इसी की बनती है। थोड़ा सा ये भी खुजलाहट सी होती है, जैसे अगर खटाई वगैरह ना डालो तो। और नहीं तो देसी घर पे पहले होता था, हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो कहीं ज़मीन नहीं रह गई है कि वहाँ देसी कांद हो। तो बस काम चलता है, बस हाइब्रिड से जो मोल मिलता है, जो मार्केट में मिलता है, उसी से काम चलता है। और हाँ, मेरी एक सिस्टर जी बोल रही थी कि आप चूल्हा बनाई हो या ली हो, तो मैंने बनाया भी नहीं है, लिया भी नहीं है। एक लोगों ने बनाया था ना, तो उनसे मैंने मांग लिया था। उन्होंने नहीं बनाया था, उन्होंने किसी से बनवाया था, तो उनसे मैंने मांग लिया था चूल्हा कि चूल्हा मुझे दे दो। तो वही मैं ले आई थी। और एक मेरी फ्रेंड मिली है अब, तो वो चूल्हा बनाती हैं, तो मैं बनवाऊँगी उनसे। और पहले की वीडियो में मैंने उनको आप सभी को दिखाया भी है ना। मैं जब धान के लिए गई थी बंटवाने के लिए, तो वहाँ थी वो। तो कहते हैं ना पथेड़ा, तो पथेड़ा ही थी, तो वो बना लेती हैं, तो मैं बनवाऊँगी उनसे। तो भाभी जी यहाँ पे बना रही हैं क्या नियाई जो कहते हैं ना, हवन करने के लिए छोटी सी। तो मैंने कहा बना दो, बनाई थी ना वो फूट गई, तो मैंने कहा एक और बना दो, ये बना दो, ये मैं हिफाजत से रखूँगी ना। बच्चों ने उसे फोड़ डाली, मैच खेल रहे थे। तो यहाँ पे भाभी जी बना रही हैं ये मिट्टी की नियाई हवन करने के लिए शाम को। तो मिट्टी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो बना दो। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो भाभी जी भी आई थी, मैंने कहा पकौड़ी खा लो, तो कुछ बोल रही हैं। और पकौड़ी बनी थी थोड़ी सी लौकी की और थोड़ी सी जिमीकंद की, मतलब सूरन की। तो खा लेते हैं हम, उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट में और आज ना सासू अम्मा को लेनी थी साड़ी, तो मैंने कहा आप भी आ जाइए। तो ये है दुकान जहाँ से मैं साड़ियाँ लेती हूँ।
और ये जो मैंने पहनी है शाम को ना, वो भी साड़ी मैंने यहीं से ली थी। तो यहाँ पे अम्मा जी पसंद कर रही हैं साड़ियाँ और लेके बस हम निकल लेंगे। और ज़्यादा कुछ मैंने सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत मेरे हाथ फंसे हुए थे। इतना सारा सामान मैंने ख़रीद लिया था तो फिर हाथ फंसे हुए थे, तो फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, नहीं बना पाई। तो साड़ियाँ हमने ले ली है और अब नीचे पैसा पेड करना है और इसके बाद ही मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि भीड़ बहुत थी और मेरे हाथ भी खाली नहीं थे, सामान ले रखा था मैंने। तो फिर मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट घर का ही दिखाऊंगी आप सभी को। तो और भी मैंने बहुत सामान लिए थे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं नीचे और नीचे बस पैसा दे के निकल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर पे और घर पे मैं पहुँचने के बाद सब्जी काटने लगी और मैं खा के नहीं गई थी। 11 बजे के करीब गई थी मैं, लेकिन खाया नहीं था खाना, केवल पकौड़ी खाई थी और फिर मैंने खाया भी नहीं। मैं 2 बजे में आई तो मैंने कहा अब खाऊंगी नहीं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खाना, तो जल्दी बन जाएगा। फिर तैयारी करनी है पूजा की, तो इसीलिए मैंने खाना भी नहीं खाया और तैयारी करने लगी बनाने की। तो मैंने दाल चावल तो रखा ही था, पूड़ी और सब्जी खीर बनाई। तो सब्जी काट लेती हूँ यहाँ और फटाफट से जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगी कि जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ये प्याज मेरा हो जाएगा, टमाटर डाल दूँगी और जल्दी सब्जी बना लूँगी। और सब्जी मैं चूल्हे पर कर दूँगी गैस पर और इस पर बनने लगूँगी पूड़ियाँ। तो ये सब करते ना टाइम लग जाता है और फिर ना मंदिर की भी साफ़ सफाई करनी है, फिर से उसमें कपड़ा वपड़ा भी बिछा के फिर स्थापित करना है माता रानी को। तो और मेरी सिस्टर जी बोल रही थी कि आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है, पूछ रही थी मतलब। तो अब अच्छी है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे हैं, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी ना होम्योपैथिक दवा चल रही थी लेकिन इस टाइम ना कोई दवा नहीं चल रही है, केवल घरेलू नुस्खे ही चल रहे हैं। तो अभी ना उन्हें आराम है थोड़ा सा। और आपको हमारी इतनी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ सब्जी फटाफट से। और ये नए आलू है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से चूर जाए, मतलब पक जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और लगाने लगी हूँ आटा लगा लेती हूँ जल्दी से। तो फिर पूड़ियाँ मैं बना लूँगी। और 2 बजे 2:30 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, लेकिन फिर भी ना ये सब बनाओ और फिर साथ कोई आ जाता है तो भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है और अब बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, सब्जी मैंने उस पर कर दी है और इधर बना लेती हूँ पूड़ियाँ जल्दी से। तो क्या होगा कि दोनों काम साथ ही हो जाएंगे। और अभी ना मुझे कपड़े मैंने डाले हैं वो उठाने हैं और एक ब्लाउज में सिलवा के लाई हूँ तो उसे धुल के डालना है, सूख जाएगी तो शाम को पहनूंगी इस साड़ी, पीली वाली साड़ी का। लेकिन पहले मैंने धुला नहीं, पहले मैं बनाने पर बैठ गई जबकि धुलना चाहिए था, तो अभी वो इसीलिए शाम को सूखा नहीं तो मैंने दूसरी साड़ी पहनी। ये पूड़ी और सब्जी में बना कर रख दी है और खीर मैंने चढ़ा दी है और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। 4:30 बज रहे हैं और टाइम हो जाएगा ना तैयारी करते करते पूजा का। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज ना सामने एक लोग एक्सपायर हो गई हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन दिखाऊंगी आप सभी को। लाइटें जलती हैं नहीं जलती हैं पता नहीं, कोई जलाएगा तो जलेगी नहीं तो नहीं जलेगी, लेकिन पूजा मैं करूंगी क्योंकि ये मेरी पटीदारी नहीं है इसीलिए। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ना तैयारी करती हूँ वो दिखाऊंगी आप सभी को। तो अभी मैंने खीर चढ़ा दी है और इधर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो साथ में खीर भी होती रहेगी और इधर मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद बर्तन पड़े हैं उसे धुलना है, यहाँ पोछा ओछा लगा के फिर इसे भी मंदिर को भी साफ़ करके यहाँ भी फिर से स्थापित करनी है मूर्तियाँ। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद अभी ना कर लूँगी लिपाई। और नहीं आएगा कोई ना इस पर, तो फिर शाम को पूजा करने हम लोगों के यहाँ दीपक ना आंगन में ही जलते हैं। पूजा आप कहीं भी करो पर दीपक जो जलने हैं ना वो आंगन में ही जलेंगे। तो मैं यहाँ पे लीपूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी रूम में, मंदिर के रूम में ना पोछा लगाऊंगी और उसके बाद कपड़ा वपड़ा बिछाऊंगी, वहाँ पे शुद्धिकरण करूंगी। तो ये सब प्रोसेस करने हैं, तो इसीलिए मैं पहले लीप लेती हूँ ताकि जब तक मैं दीपक जलाने का टाइम हो ये सूख जाए। तो मैं यहाँ लीप चुकी हूँ और अभी चलती हूँ मंदिर में।
और दिया धुल के रखनी है। तो मैं पहले इसे करके तो देखिए मंदिर किस तरह से लग रहा है। और अभी ना यहाँ पे मैंने दूसरा कपड़ा नहीं डाला है, नया वाला जो मैं लेके आई हूँ वो कपड़ा नहीं डाला है, पुराने ही पड़े हैं। तो अभी मैं इसे सारी चीज़ को हटा के फिर से कपड़ा नया बिछा के और फिर माता रानी को स्थापित करूँगी। और दिया वह धो के रखनी है, सब कुछ आंगन में भी व्यवस्था करनी है। तो मंदिर को मैंने पोछा लगा दिया है और अभी ना मैं यहाँ दिया धुल के रख दी हूँ जलाने के लिए यहाँ पे। और मंदिर की तैयारी भी करती जाऊँगी, फिर नहाऊँगी। मैं मंदिर की तैयारी कर लूँगी तब नहाऊँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल, कलश को रखने के लिए, कलश को स्थापित करने के लिए अष्टदल कमल बना लेती हूँ मैं। और उसके बाद ना सारी नवग्रह बनाऊँगी। और कपड़ा मैंने बिछा दिया है और इस पे कलश रख दिया है। अभी आम के पल्लव और चावल, अक्षत जो कहते हैं, ये रखना है कलश में डालने के लिए। लौंग और इलायची, कमल के बीज, सुपारी, नारियल, पैसा, ये सब चीज़ रख रही हूँ कलश में डालने के लिए। ना एक एक चीज़ करने में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो आम का पल्लव मैं लगा देती हूँ और थोड़ा थोड़ा मैंने तैयारी कर रही हूँ अभी से। फिर भी लेट हो गया था पूजा करने में, काफ़ी लेट हो गया था। दीपक जलाने के बाद मैंने पूजा किया है क्योंकि लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने 7 पत्ते लगा दिए हैं, आम के 7 पत्ते लगा दिए हैं। और इसके ऊपर रख दिए चावल से भरी हुई जो कटोरी होती है ना, उसे रख दिया है, दिया जिसे कहते हैं, बड़ी वाली। तो इस चावल भर के रख दिया है। और नवग्रह मैंने बना लिए हैं, माता रानी को रख दिया है। अभी ना मैं चावल के आसन पर इनको बिठाऊंगी। और माला ये वाला मैं लेके आई हूँ, तो माला डाल देती हूँ गले में। तो सारी तैयारियाँ धीरे धीरे करते करते टाइम हो ही जाता है, लेट हो ही जाता है। और विष्णु भगवान के साथ साथ मैं पूजा करूँगी क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजन में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बस जितना माता रानी ने मुझे ज्ञान दिया है उतना ही करूँगी। तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।